मखन सिंह, कार्यम पतालकोटा का मेरा निवासी है। 79 साल का उम्र है। पतालकोट तो 12 गांव है, उज्जड़ है, कोई गांव में है, कोई गांव में नहीं है। वो पहले ही जो सर्विस हुआ सरकार चंद्र भोज का राज में ये नापतोल हुआ है, जब से 12 गांव सतयुग की होगा, मगर जब उसी का ये बगीचा है तो वहाँ बहुत जन्म हुई उसी माता, तो वो इसी के झीरा से हम पानी पी रहे हैं। ज़मीन से कुछ 1700 फीट गहरा है पातालकोट, और शायद इतना ही गहरा रिश्ता है वहाँ के लोगों का पातालकोट से। भारिया विशेष पिछड़ी जनजाति, जिनके पास खुद को संभालने की क्षमता, जागरूकता, यहाँ तक कि सोच की भी कमी है। ऐसी पिछड़ी जनजाति को हम आज इतना भूल चुके हैं कि यह जनजाति आज लुप्त होने की कगार पर है। राम राम लेना, हो राम राम लेना, भाई रे हो राम लेना। जब हम आदिवासी समाज की बात करते हैं उसमें विशेष पिछड़ी जनजाति भारिया है, और भारिया का निवास क्षेत्र छिंदवाड़ा ज़िला है। उसमें ख़ास तौर पे पतालकोट में ये जनजाति पाई जाती है। पिछले 20 वर्षों का मेरा अनुभव है उस जाति के साथ काम करने का, तो ये दिखाई पड़ता है कि जिस गति से उनका विकास होना चाहिए था वो गति से उनका विकास नहीं हुआ है। उसके पीछे जब हम कारणों की बात करते हैं तो ये बात सामने आती है कि जो उनका पारंपरिक कौशल था, जो उनकी पारंपरिक चीज़ें थी, वो आज कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही हैं, वो आज दिखाई नहीं देती। बारिश नहीं हुई इसलिए मक्का भी नहीं बोए। काम नहीं मिलता है। अभी ये रोज़गार गारंटी काम खुला है तो फंस जाते हैं, और कुछ लोग बाहर भी चल जाते हैं। अब पेट के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा सर। कभी कभी पिपरिया साइड होशंगाबाद चल लेते हैं। जो इन्हें रोज़गार मिल जाए तो बाहर नहीं जाते सर। थोड़ी सी अचार भी लेते हैं, गुठली, थोड़ा सा महुआ, उसको बेच लेते हैं, थोड़ा बहुत तो हो जाता है। मेहनत करके बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे चल के इनकी ज़िंदगी सुधर जाए। पढ़ लिख कर जहाँ तक बनेंगे वहाँ तक पढ़ाएंगे। मतलब 12वीं है, कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज तक पढ़ाएंगे सर। ये तीनों बच्चे को पढ़ाएंगे। जंगल से, बच्चे से, हवा, झाड़ पौधा, इससे सबसे प्यार है सर। वहाँ पे ज़्यादातर लोग होशंगाबाद और बैतूल और कुछ हद तक भोपाल और कुछ थोड़ा नागपुर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग धान की फसल लगाना जाते हैं, खेतीहर मजदूरी का काम करते हैं।
ये ऐसी फसलें हैं जो पातालकोट क्षेत्र में पाई नहीं जाती, होती ही नहीं है। अगर उनको उनका अनुभव भी होता है उस मजदूरी से, उस फसल का, तो वो अनुभव उनके किसी काम का भी नहीं है। सिर्फ वहाँ से जो उनको रोज़गार मिला, बस उसका वो इस्तेमाल अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए वो कर सकते हैं। जी, मेरा नाम राकेश भारती है। मैं ग्राम रातेड़ पातालकोट में रहता हूँ। 12वीं तक का मैंने बाहरी पढ़ाई किया है और अभी तामिया कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ। BA पढ़ाई तो चल रही है, लेकिन अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे क्या? पढ़ने के लिए यहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर जाना पड़ता है बहुत दूर। हम भी उसी तकलीफ़ से गुजरे हैं, तो हमें पता है कि कितना तकलीफ़ होता है जब स्कूल जाते हैं। तो हम कुछ नौकरी लग जाएंगे तो अपने गांव को रोशन करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो कि हमें, जो हमारे बाद के जो बच्चे हैं वो भी हमें याद करें। हमारे जीवन में शिक्षा का तो बहुत बड़ा महत्व है सर जी, क्योंकि हम अगर अशिक्षित रहेंगे तो कहीं भी अपन जाएंगे तो अपन को कोई भी ऐसे बुद्धू बना सकता है। हम आगे चलकर कुछ नौकरी में लग जाएंगे तो हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव में एक अस्पताल होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग बीमार होते हैं तो इलाज कराने के लिए तामिया परासिया छिंदवाड़ा ले जाना पड़ता है, तो उसमें बहुत दिक्कत आती है। भारिया जनजाति के क्षेत्रों में आप देखिए तो उन्होंने 10वीं या 12वीं क्लास जैसे तैसे पास की, और वो भी हर गांव में स्कूल नहीं मिलेगा। काफ़ी दूर दूर उनको पैदल जाना पड़ता है, काफ़ी दुर्गम क्षेत्रों को पार करना पड़ता है बच्चों को, फिर भी वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं दिनेश कुमार भारती, सहायक अध्यापक, शासकीय प्राथमिक शाला कार्यम रातेड़, जो पातालकोट का एक गांव है मुख्य, वहाँ से शिक्षक हूँ। पढ़ाई के क्षेत्र में तो अभी थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, इतना अधिक नहीं कि सभी जागरूक हैं कि पढ़ाना ही ज़रूरी है। कुछ हैं जो पढ़ा पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ा पाते। आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से बच्चों को सिर्फ 5वीं तक ही ज़्यादा करके पढ़ाते हैं, और उसके बाद बाहर अगर हॉस्टल वगैरह मिल जाता है उनको तो मतलब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पढ़ा लेते हैं। पहले ज़्यादा स्कूलें नहीं थी हर गांव में, अब क्या है सभी गांव में हो चुकी है स्कूलें, तो सभी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं। धीरे धीरे सभी सुधर रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं कि पढ़ाना ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए कुछ अपने गांव में पढ़ते हैं स्कूलों में, कुछ तामिया बिजोरी जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इंदौर जबलपुर में हॉस्टलों में रह के पढ़ते हैं। हमारे पातालकोट में कुछ जो पहले पढ़ चुके थे उनको छोटी मोटी नौकरी भी लग गई है, जैसे कुछ टीचर हैं, कुछ वन रक्षक हैं, कुछ भ्रत पद में हैं, और कुछ 1-2 क्लर्क में भी हैं। यह सच है कि जीवन यापन और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए हमें बड़े शहरों की ओर रुख करना पड़ता है, पर भारिया के लिए यह भी सच है कि अपनी ज़मीन, अपना पातालकोट, अपनी धरोहर छोड़कर जाना उनके लिए सांस न ले पाने के बराबर है। जहाँ तक रोज़गार की बात है भारिया जनजाति के बारे में, पूरी जनजाति से मैं 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। वो हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने क्षेत्र को छोड़ के ना जाए, वो अपने ही समाज के साथ, अपने ही लोगों के साथ जीवन बिताना चाहता है, उसमें उसको खुशी महसूस होती है। किसी तरीके से यदि आज के हम लोग उनको ऐसे रोज़गार दे सकें जो उनके पारंपरिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है, पारंपरिक हस्तकला से जुड़ा हुआ है, उनके पारंपरिक ज्ञान से जुड़ा हुआ है, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो उस क्षेत्र को छोड़ें। देखा जाए तो 2 बातें हैं, एक जिसमें भावना, लगाव,
प्रेम आत्मीयता का कोई स्थान नहीं है और भारिया को मजबूरी में पलायन करना ही पड़ेगा। दूसरा कि वहीं पातालकोट में विकास की नींव रखी जाए, उन्हें उनकी निपुणता के आधार पर रोजगार मिले। सरकार या हम आप में से ही कोई एक कदम बढ़ाएं, उनका हाथ थामे। हाँ, थोड़ी दूर जाना ज़रूर पड़ेगा, पर इतना भी गहरा नहीं है पातालकोट कि हम आप उसमें उतर ना सकें।